everyone. Today we will discuss about question number 23 of exercise 5.1 continuity and differentiability. Find all point of discontinuity of f where fx is equal to sin x, x plus 1 sin x कब होगा जब x less than 0 है, x plus 1 होगा if x greater than equal to 0. हमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें हर पॉइंट पे क्या चेक करनी होगी, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी. x लेस देन 0 लेके चलेंगे, फिर x इक्वल टू 0, फिर x ग्रेटर देन 0. सबसे पहले हम केस 1 स्टडी करेंगे फॉर x लेस देन 0. लेस देन के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स बाय एक्स. अब हम यहाँ पे क्या रखा मैंने, साइन एक्स बाय एक्स. अब देखिए जो साइन एक्स है वो क्या है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. एक्स आपके पास क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन. दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो अगर मैं इनकी डिवीज़न करूँगी तो वो भी क्या आएगी, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आएगी. तो इस हिसाब से ये जो एफ एक्स है हमारा एक्स लेस देन 0 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया. नेक्स्ट हम सेकेंड केस स्टडी करेंगे, दैट इज फॉर x इज इक्वल टू 0. जब x 0 के इक्वल होगा तो हम क्या लेके चलते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए. अब हम पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL और फिर क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू. अब आप देखिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, LHL. लिमिट एक्स टेंस टू वाई 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कौन सा लेंगे वो देखिए, एक्स छोटा लेना है. एक्स लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स बाय एक्स. तो हमने क्या लिया है, साइन एक्स बाय एक्स. क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर कितना आ गया, 1. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, RHL. लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0. क्योंकि मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, RHL के लिए कौन सा फंक्शन लूँगी, जो बड़े वाला फंक्शन होगा. तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x प्लस 1. फिर हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की. सिंपल लिमिट अप्लाई होगी तो x के जगह 0 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा. अब एफ ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 1. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 0. तो यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 1. तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही है, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है. और अगर ये तीनों इक्वल होती है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. अब हम केस स्टडी करेंगे थर्ड, फॉर x ग्रेटर देन 0. फॉर x ग्रेटर देन 0 कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस 1. तो हम यहाँ पे x प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने आप ही कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. इट मीन्स तीनों केसेज, जो हमारा पहला केस था, दूसरा केस था और तीसरा. पहला केस क्या था, x लेस देन 0, दूसरा था x इज इक्वल टू 0 और तीसरा था x ग्रेटर देन 0. तीनों पे ही फंक्शन क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है. इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. तो डिसकॉन्टिन्यूटी का यहाँ पे कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23. अब हम स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24. डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स. हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पे 0 इफ x इज इक्वल टू 0 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इस जैसे डिफाइन कर रखा है इस पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. अब देखिए हर एक जो अब तक हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन का साइन आता था. यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स जब LHL लेंगे तो भी यही फंक्शन लेना है और RHL लेंगे तो भी यही फंक्शन लेना है. क्योंकि हमें अलग अलग नहीं दे रखा तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 वाला केस लेके चलेंगे. वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0. क्योंकि लेस और ग्रेटर वाला तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है और लेस और ग्रेटर वाला कोई केस नहीं है तो वो स्टडी नहीं करेंगे. तो x इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं. एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHL फाइंड आउट करेंगे. कैसे निकलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, साइन भी आ रहा है. अब अगर मैं सीधी लिमिट लगा रही हूँ तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है. और 0 तो हमें बनाना नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए. अब देखो अगर 1/0 करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना. तो इस चीज़ में हम सीधा तो 0 अप्लाई कर ही नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ये साइन जो फंक्शन होता है साइन थीटा,
ये -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। अब देखो साइन थीटा लिखा मैंने, -1 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। थीटा की जगह जो हमारा फंक्शन है 1/x, हम क्या रखेंगे, वही रख देते हैं 1/x। 1/x रखने के बाद अब देखो अगर -1 और 1 के बीच में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता है -1, इसके बीच में अगर ये लाई कर रहा है तो कोई ना कोई कैसी वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू देगा। या तो भाई वो यहाँ पे करेंगे तो -0.1, यहाँ पे करेंगे तो 0.1, तो कुछ इस तरह से क्या आ सकती हैं, वैल्यूज आ सकती हैं। तो हम उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और इस पूरे फंक्शन के यहाँ पे हम क्या रखेंगे, के रखेंगे। लेट इट बी के, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर डॉट के, यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं RHL, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन 1/x रखेंगे। उसके बाद साइन 1/x की फिर से वैल्यू कितनी आ रही है, के आ रही है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्रॉस के डॉट में या क्रॉस में कैसे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और एफ ऑफ 0 भी कितना गिवन था, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में एफ ऑफ 0 भी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इस हिसाब से LHL RHL और फंक्शन की तीनों वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। एट ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स की जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी उन सब पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 25। Examine the continuity of f where f is defined by f of x is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0, -1 if x is equal to 0। फिर से वही नॉट इक्वल टू वाला केस आ रहा है ना, तो हमें सिंपल एक ही केस लेके चलना है, x इज इक्वल टू 0। क्यों लेके चलना है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन अलग से डिफाइन होके नहीं दे रखे हैं, हमें LHL और RHL में सेम ही फंक्शन लेना है। अब फिर से वही LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाइए LHL, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे फंक्शन लिखा। अब लिमिट अप्लाई कर रही, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 तो कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, -1। अब हम क्या रखेंगे, RHL, लिमिट एक्स टेंस टू 0, RHL के लिए भी वही फंक्शन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन 0 माइनस cos 0, फिर से कितना आ रहा है, -1। और अब देखिए फंक्शन की वैल्यू और देख लेते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 था, यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन कितना है, -1 है, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या रख दिया, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। अब देखो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या आ रही है, हमारे पास इक्वल आ रही है। अगर तीन